न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मिर्जापुर में आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। गुरुवार को उदया तिथि से या शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 8 दिनों का है। मेला भोर में मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पाप नाशनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गूंजायमान हो रहा। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए विंध्य के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। घर के ईशान कोण में कलश स्थापना मुहूर्त 11:37 से 12:23 तक भक्त करेंगे। कलश स्थापना के साथ ही माता भक्त साधना में जुट गए। 8 दिन मां दुर्गा मन वचन कर्म सहित इस शरीर के 9 द्वार से मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। भक्तों को जिस जिस वस्तुओं की जरूरत होता है वह सभी माता रानी प्रदान करती हैं। विद्वान आचार्य बताते हैं समूचे ब्रह्मांड में इससे आज के दिन साधक के मूलाधारक चक्र का जागरण होता है। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती है। नवरात्र के 8 दिन विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आते रहेंगे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जी जया कुमारी। कहाँ से आप आए हुए हैं? बिहार से आए हुए हैं। क्या माँ की आस्था कब से आ रहे हैं? क्या आस्था? माँ के पास आस्था लेकर के बहुत हमारे साथ बहुत संकट आते रहता था। ठीक है, आने से बहुत दूर हुआ है। ठीक है, अब ये बताना मुश्किल है क्या क्या दूर हुआ क्या नहीं हुआ। माँ के पास आने से बहुत सुखी महसूस करते हैं। नवरात्र में विशेष फल मिलता है? बहुत, हाँ, नवरात्र में विशेष फल मिलता है। आने के बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं लगता है। लगता है कि स्वर्ग में आए हुए हैं। नवरात्र में माँ के विशेष महत्व होते हैं इसलिए कि 9 दिन माँ का ही दिन होता है, इसलिए लोग आते हैं नवरात्रि में आते हैं दर्शन करने के लिए अपने से श्रद्धा से और कुछ न कुछ मनोकामना मांगने के लिए। विश्वास है माँ पूरा करती है सबका? जी, एकदम विश्वास है हम लोगों को माँ के प्रति पूरा अपार विश्वास है और माँ है एकदम बच्चों को ध्यान से रखती है और सारा मनोकामना पूरा करती है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती। यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। इसके समान पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा लोक नहीं है और यहाँ पर मां विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ मंगला आरती के साथ साथ यह नवरात्र प्रारंभ हो जाता है, जो आज नवरात्र का प्रथम दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च आया है पुराणों में कि वंदे वांक्षितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम
वृक्ष बैल पे आरूढ़ है भगवती और वह गुलाबी कलर के वस्त्र को धारण की हुई है, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे हाथ में पद्म को ली हुई है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसी कारण से इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन फल का माता को भोग लगाना चाहिए और ईशान कोण में एक चौकी पे उनकी मूर्ति स्थापित करके उनके आगे कलश की स्थापना करें, दोनों तरफ तेल और घी का दीपक जलाएं और कलश स्थापना का जो आज मुहूर्त है वह 11:37 से लेकर के 12:23 तक है। इसी मुहूर्त में भक्त कलश की स्थापना करें, फल का भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का निरंतर 27 माला जप करें और पूरे सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ यदि अपनी चिंतन माता के चरणों में रखेंगे तो भगवती ने स्वयं कहा है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, मैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण कर देती हूँ। और आज के दिन जो भक्त साधक हैं उनके मूलाधार चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी।